શુભ પ્રભાત, નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? હું અનિતા ચૌહાણ તમારા ગુજરાતી વિષયના શિક્ષક છું. તો બાળકો, આપણે ફરી મળ્યા છીએ આપણા ગુજરાતી ક્લાસની અંદર. તો આજે આપણે ગુજરાતીની અંદર કોઈ ચેપ્ટર ચલાવવાનું નથી અને ન ચેપ્ટર સમજવાનું છે, પણ આજે આપણે કંઈક નવું શીખવા અને નવું સમજવા માટે મળ્યા છે. આપણે રોજ એવું બોલતા હોઈએ છીએ ને કે કંઈક આપણે નવું શીખીશું, બરાબર? તો આજે આપણે શીખવાના છીએ વિશેષ વાંચન. तो आज हम मिले हैं कुछ नया सीखने के लिए, इसीलिए हम थोड़ा विशेष वांचन करेंगे और एक्स्ट्रा ज्ञान लेंगे. ठीक है? तो आज का हमारा वीडियो है विशेष वांचन भाग 1. ओके, तो आप सब लोग तैयार हो ना समझने के लिए? आज हम कोई चैप्टर नहीं सीखेंगे, कोई चैप्टर एक्सप्लेन नहीं होगा, आज हम कुछ नया सीखेंगे. ठीक है? तो चलो लेट्स गो, हम सीखते हैं हमारा विशेष वांचन. तो आ है આપણું વિશેષ વાંચન, બરાબર? તો સૌથી પહેલાં તો આપણને 5 સંદેશ, ઠીક છે? તો 5 સંદેશો શું છે? ઓકે, તો આપણે વિશેષ વાંચનમાં 5 સંદેશો વિશે આજે ચર્ચા કરીશું. ઠીક છે? तो સૌથી पहली लाइन है गांधी નું जीवन जानीने. तो आप सब पहचानते ही हो, हमारे गांधी जी के बारे में भी आपने सुना ही होगा, है ना? जिसने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाई थी, है ना? उसका जीवन कैसा था? सत्य, है ना? सत्य के राह पर वो चलते थे. ठीक है? तो वो हमें ये संदेश देते हैं कि आप भी सत्य की राह पर चलो, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लो. ठीक है? तो આપણને શું શીખવે છે કે તમે હંમેશા સત્ય બોલો, સત્ય સાથે રહો, બરાબર? અને સત્યના રસ્તે ચાલો. ઓકે, સત્ય વધવાનું શીખ્યો, બરાબર? पहलो संदेश है कि हमेशा हम सत्य बोलेंगे, सत्य के साथ रहेंगे. ठीक है? नेक्स्ट, सत्यना प्रयोगो करीने रोजे निर्भयी बनता શીખ્યો, બરાબર? એટલે કે સત્યના પ્રયોગો, સત્ય સાથે મેં કાર્ય કર્યું છે, એટલા માટે એ નિર્ભય એટલે કે પોતાની રીતે આગળ વધતા શીખ્યો છે. તો નિર્ભયતા બનતા શીખ્યો. ઓકે, શ્રી કૃષ્ણની ગીતા સુણીને कर्म કરવાનું શીખ્યો. तो श्री कृष्ण, आपको पता ही है कि श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत की रचयिता की है, उसने गीता सार कहा है. तो गीता जी हम पढ़ के हमने क्या सीखा? कर्म. हम बोलते हैं ना कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है ना? तो हमें ये सीखना चाहिए कि हम जैसा कर्म करेंगे वो हम यहाँ पर ही भुगत कर जाएंगे. तो गीता से आप गीता ज्ञान लो, उसे कर्म के बारे में समझो. ठीक है? इसमें तो बोला है कि हम सीखिया, मतलब हमने सीख लिया है, लेकिन हमें अभी सीखना बाकी है. ठीक है? तो आपको भी मेरी यही सलाह है कि भले आप छोटे हो, लेकिन आप अभी से हैबिट पाड़ोगे कि ये गीता जी मुझे पढ़नी है, तो वो बहुत ही अच्छी बुक से आपको कर्म कैसे करने चाहिए और आपको कर्म के फल इधर ही भुगत के जाने हैं, ये बात आपको समझ में आ जाएंगी. तो आप कभी भी किसी का बुरा सोचोगे भी नहीं, बुरा करोगे भी नहीं. ठीक है बच्चा? नेक्स्ट, न्याय माटे लड़ीने नित्य न्यायप्रिय बनावता શીખ્યો. ન્યાય માટે, સાચા માટે, સત્ય માટે, બરાબર? હંમેશા લડીને આપણે શું શીખ્યા? ન્યાયપ્રિય બનતા શીખ્યા, બરાબર? એટલે કે સાચું કહી શકીએ એવા આપણે બન્યા છીએ. શ્રીરામજીની કથા ભણીને ધર્મ ધરવાનું શીખ્યો. હવે તમને ખબર છે, આપણા શ્રી રામ ભગવાન છે, મર્યાદા પુરુષોત્તમ પણ કહેવાય છે, બરાબર? અને એને હંમેશા ધર્મનો સાથ આપ્યો છે, ધર્મની વિરોધે ક્યારેય ગયા નથી, બરાબર? એટલે એનામાંથી આપણે શું શીખ્યા છીએ? ધર્મ ધરવાનો, મર્યાદાની વર્તી સદાએ ન્યાયી બનતા શીખ્યો. શ્રી રામ ભગવાનમાંથી આપણે ધર્મને હંમેશા સાચવતા શીખ્યા
और धर्म को पहचानना भी सीखे हम, और धर्म हमारा जो कहता है वही हमें करना चाहिए, ठीक है। और मर्यादा, मर्यादा किसे कहते हैं? रिस्पेक्ट, हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आपको पता है, आपने कभी रामायण देखी हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि श्री राम भगवान है वो बड़ों का कितना आदर करते थे, सम्मान करते थे। जब बड़े खड़े होते हैं तो वो कभी अपनी सीट पर नहीं बैठते थे, वो दूसरों की मर्यादा, दूसरों का मान सम्मान, अपने जो पिताश्री कहते थे उसी के आधार पे वो चलते थे, है ना। वो होती है मर्यादा, मतलब रिस्पेक्ट, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ગૌતમ બુદ્ધના પગલે પડીને પ્રેમ કરવાનું શીખ્યો, બરાબર। આ છે ગૌતમ બુદ્ધ ભગવાન, બરાબર। એમના પગલે પડીને પ્રેમ, दूसरों को हमेशा प्रेम बांटते रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही उसने प्रेम बांटना सीखा। अवेरननी वातो करीने हमेशा सत्यप्रिय बनता शीख्या, बराबर। हमेशा सत्यप्रिय बनता सीख्या। महावीरनी सिद्धांत वणीने क्षमा करवानुं शीख्या। महावीर, महावीर का स्वभाव कैसा था? दूसरों को क्षमा करना, भले ही कितनी भी गलती की हो, लेकिन क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है ना। हमारे साथ कुछ भी गलत होता है ना, तो दूसरे हमारे साथ गलत करते हैं तो हमारा नेचर कैसा हो जाता है कि हम उसे कभी भूलते नहीं हैं। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे भी एक मौका देना चाहिए, चांस मिलना चाहिए। गलती सबसे होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे हमेशा याद रखो, है ना। हमेशा बुरी चीज़ें हैं वो हमें भूलनी चाहिए और अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए। इससे क्या होता है? आप में पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। तो आपको अभी से ही इस राह पे चलना है, ठीक है। दूसरे भले ही जितनी भी गलती करें, हम कौन होते हैं उसे सजा देने वाले, ठीक है। तो हमें हमेशा उसे माफ़ करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। अगर हम उसके साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ सबसे पहले होगा, इसीलिए हमें कभी किसी का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैत्रीनी वातो करीने रोजे रोज आदर्श माणस बनता शीख्यो। मैत्रीनी वातो करी रोजे रोज हूँ केवी रीते आदर्श माणस बनी शकूँ, केवी रीते बनी शकूँ ए हूँ आजे શીખ્યો છીએ આ બધા મહાન વ્યક્તિઓમાંથી। એમાં આપણા ગાંધીજી આવી ગયા, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની વાત થઈ, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની વાત થઈ, ગૌતમ બુદ્ધની વાત કરવામાં આવી અને મહાવીરજીની પણ વાત કરવામાં આવી। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छी तरह से मेरी बात को समझेंगे और अपने जीवन में वो उतारेंगे भी। तो हम इस वीडियो में यहाँ तक रखेंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, आओ जो।